तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, आगे करेंगे। ग्राफ पर पता नहीं इसको शो किया गया है नहीं, हाँ, किया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ऑफ इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली आपको दिखा, पूरा ध्यान से दिखेगा, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन को पूरा क्लास निकाल लेगा हमें कोई। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया वो देखिए आप, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। जैसा कि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आपको हर बार दो इक्वेशन दिया जाएगा। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ये नीचे भी वही लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। दो इक्वेशन तो मिल गया। अब देखो क्या करेंगे, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू y इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई 5 को बेटा उधर लेके जाएंगे तो माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसमें भी वैसा करेंगे तो 10 था तो माइनस 10 हो गया, इधर 0 हो जाएगा। अब कंपेयर हमको करना है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है ना, ये तीन टर्म्स दी हुए टर्म, सॉरी। तो यहाँ पर a1 पहला क्या था, x की कुछ नहीं थी तो 1, y का भी कुछ नहीं था, b1 y तो b1 इक्वल टू b1 है, और c में क्या था -5 तो c1 इक्वल टू -5। अब इस वाले इक्वेशन में देखेंगे हम तो a2x, यहाँ पे a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। इक्वेशन 1 में हर जगह 1 आता है, इक्वेशन 2 में हर जगह नीचे 2 आता है, क्लियर है। तो अब यहाँ a2 था तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -10। इतना तो क्लियर है। और जैसा लिखा हुआ था वैसे हमने लिख दिया जो भी है। अब बेटा अगर इस तरह देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तो हम उसी तरह इक्वेशन में ये सारा लिख देंगे। तो यहाँ तीनों टर्म में आपने देखा होगा, ठीक है, क्या आया है वैल्यू 1/2 ही है। कोई बात नहीं, फिर से एक बार करा देते हैं। Since a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, सारे के सारे बराबर। अब सारे के सारे बराबर है, इसका मतलब क्या आएगा, we have infinitely many solutions, क्लियर है। So therefore our system is consistent। अगर बहुत सारे सॉल्यूशन निकले और सब बराबर हो या दो भी बराबर हो तो ये कंसिस्टेंट होगा। नाउ वी सॉल्व आवर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये था, देखो ये इक्वेशंस को दो तरह से सॉल्व करना है, एक एल्जेब्रिकली एल्जेब्रा के द्वारा और दूसरा ग्राफ के द्वारा, ठीक है। देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। अब यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0, जो अभी बेटा मैंने करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। हम पुट करते हैं, सारा वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर x तो 0 था ही और y इक्वल टू 5 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में 0 एंड 5, ठीक है। यहाँ x का 0 है और यहाँ पर 5 एंड 0, यहाँ y को 0 मानेंगे तो ये सॉल्यूशन आएगा। ध्यान से देख लो, वरना समझ में आया तो बताओ, ठीक है। वेरीफाई किया, बिल्कुल। नहीं वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या, वो पता रहेगा तभी तो आप उस पे करेंगे। अब हमने क्या किया, x हमारा बेटा 0 और 5 आया है, y 5 एंड 0, जो सेम अभी हम आपको दिखाया था उसी तरह का इक्वेशन कुछ बनेगा। तो देखिए बेटा यार एक ही चीज कितने बार आएगा, सॉरी इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, अब समझ में आएगा। ऐसा ही बनाया था ना हमने, याद होगा आप लोगों को। तो बेटा एक ही लाइन पे दोनों आ गए। अब x में 0 एंड 5, y में 0 एंड 5 एंड 0, देख रहे हैं ना। तो ये जो y था y की जगह यहाँ और 5 तक बढ़ा दिया,
ये एक्स एक्सिस पे भी 0 और 5 था, तो 0 को 5 तक, ये 5 का पॉइंट 5 पॉइंट मिला दिया, और इसी दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे शो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल क्लियर। अरे तो क्या दिक्कत है, डेसिमल वाला कर देंगे, कोई दिक्कत। ये भी सारा का सारा क्वेश्चन बेटा उसी तरह है, देख रहे हैं 1/3 1/3 1/2, तो a और b बराबर है लेकिन c उसके बराबर नहीं है, सो वी हैव नो सॉल्यूशन, देयरफॉर आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तीनों बराबर होंगे तब कंसिस्टेंट है, और तीनों में से दो भी बराबर हो और एक बराबर ना हो तो इनकंसिस्टेंट। बात क्लियर है, ठीक है। तीनों ही ना हो तो फिर तो बात ही खत्म, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तीनों ना हो तो वाला क्वेश्चन हमने आपको दिखाया था आप लोगों को, कैसी बात कर रहे हो, शुरू में ही क्वेश्चन है देखो। दिखा रहे हैं, देखो 2/3 2/3 2/3 तो आ गया, क्या बेटा मैं देख रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन तो निकालो मैं जरा, ये भी बराबर है, तीनों बराबर है। हाँ देखो बेटा, अगर तीनों बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, मतलब कि बराबर ना हो तो 1/6 माइनस 1/6 और 1/2, तो यहाँ पर हम दो ही देख लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि तीनों में से बेटा कोई भी एक दूसरे से बराबर ना हो तो इसको यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और ये सिस्टम कंसिस्टेंट कहा जाएगा। कंसिस्टेंट इसलिए कहा जाएगा, देखिए दो बराबर नहीं है, कहाँ है, -1 तो 1/2 है, तो कैसे बराबर। देखिए फिर से हमें कंसिस्टेंट वाला ये सब बता देते हैं हमको, देखिए एक सेकंड, इसका मतलब आप लोगों ने घर पे पीडीएफ पलट के देखा भी नहीं, आंखें बताते किसी ने नहीं पढ़ाई थी घर पे। देखो मेरी बात सुनो, वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है, पहली बात तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब तीनों बराबर होंगे, क्लियर है। तो therefore the lines that represent the linear equation are coincident, कोइंसिडेंट हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हो, बता रहे, वही सारा आपको क्वेश्चन दिखा के बताएंगे, ऐसे हवा में कुछ नहीं है। अगर एक भी बराबर ना हो देख रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन है, और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब एक भी बराबर ना हो तीनों में से, पहली बात। तो क्या होगा, वो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखिए, देख रहे हैं एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं वाले, अच्छा ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये कौन सा था, पैरेलल वाला, एक सेकंड देखिए, इसमें तो दो ही सोल्यूशन नहीं करता, 3 सोल्यूशन वाला ये नहीं, आ जाएगा वैसा क्वेश्चन, चिंता मत, ये तो समझ में आ गया, अगर तीनों बराबर नहीं है तो कौन सा सोल्यूशन, और वो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि तीनों का तीनों ही अगर बराबर हो तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और वो कंसिस्टेंट कहा जाएगा, समझ में आ रहा है या। अगला इक्वेशन में देखिए, अगर मान लो कि तीनों का तीनों बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट भी कहा जाएगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी 2/3 2/3 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं उसको, कहेंगे ही, अगर एक से तीनों के तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कहा जाएगा, और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है।
इसका नोट्स लिख लेना आप लोग एक जगह, ये जो टर्म्स है सारे कल तक मेरे को चाहिए लिखे हुए, मेरे पास टाइम नहीं लिखने का। पूरा भेजा हुआ है भाई ग्रुप पर, जब आपका जन्म हुआ था तब से भेजा हुआ है। सिंस द लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो आपको पता ही है कि कंसिस्टेंट होगा। लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट कैसे करेगी देख रहे हैं ना, ये लाइन यहां से गई, ये लाइन यहां से काट दी किसी पॉइंट पे, दोनों लाइन अगर दोनों इक्वेशंस की लाइन किसी पॉइंट पे कट होती है इट मींस वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सर वो वाला समझ में आ रहा है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट देख रहे हैं। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब पता है ना कि पैरेलल होता है। हाँ। कोइंसिडेंट हो और इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है उसमें, इसमें इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन हो, कोइंसिडेंट हो और कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल। एम्बुलेंस है। अगर मान लो कि तीनों में से दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो मतलब कि नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते जाइए। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब ए और बी एक दूसरे से बराबर नहीं। याद रखिएगा, सुन लीजिए, ए और बी अगर बराबर नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन। ए और बी बराबर हो लेकिन बी सी के बराबर नहीं हो तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। हाँ देखिए यहाँ पर अभी बताया नो सॉल्यूशन। सर अगर ऐसा हो जाए ए और बी बराबर ना हो और बेटा ए बराबर बी बराबर सी हो तो इनफिनिट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट ये था इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। नोटबुक निकाल के लिख लो ये तो दिमाग में आ रहा है। इसीलिए तो हर बार फ्लक्चुएट हो रहा है। और इनफिनिट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा? कंसिस्टेंट होगा, ये वाला भी कंसिस्टेंट होगा लेकिन कैसे ये नहीं देखिए आगे देखिए, ये आपका जो है मैंने कहा जब ए बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट कब हो रहा था? जब लाइंस पैरेलल थी। तो हो सकता है कि इसमें भी लाइंस पैरेलल ही हो, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे कुछ नहीं, ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जा, अगला क्वेश्चन है ये। इसी के ऊपर पूरा का पूरा है ये नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। वो इनकंसिस्टेंट ही होगा, अगर हम इस प्रिंट से वो लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो? यूनिक भी इनकंसिस्टेंट ही होगा। बात समझ रहे? क्योंकि कंसिस्टेंट तभी होगा जब कोइंसिडेंट होगा, मतलब पैरेलल। सॉरी, कंसिस्टेंट कब होगा? और इनकंसिस्टेंट कब होगा? इन पैरेलल होगा। देखिए इनकंसिस्टेंट कब था? यहाँ ग्राफ बना हुआ है, इसका नहीं ग्राफ बनाया क्या? कंसिस्टेंट नहीं इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है।
एक सेकंड मेरे को देखो, तुम लोग मेरे को कंफ्यूज करो। और ये तीन इक्वेशन के एक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन। ये तो तू करिए वहां, कुछ नहीं है इसमें, और यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं बच्चों। 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। देखिएगा, कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस आप करोगे, खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। अब थोड़ा एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट करते हैं। आप लोग मैथ में मेहनत करके दिखा दो बस, और सब्जेक्ट का तो मैं देख लूंगा। ये सब तो हो गया। एक चैप्टर अब देखो, एक ये वाला देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन है, which of the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। ये वाला मैंने अभी करके दिखाया था आपको। इसमें से दो पेयर है ना, 1 और 2 पेयर, ये दो पेयर है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आप पहले आपको पता है तीन इक्वेशन 1/2 -1/2 3/2, और ए और बी बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट को आपको सब मैंने बता रखा है। एक के ऊपर एक लाइन पर है। हाँ, नहीं कंसिस्टेंट है, एक के ऊपर एक। ठीक है, वो तो ग्राफ पे आपको पता चल जाएगा। अब इसी तरह फिर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे हम लोग, x और y को पुट 0 मान करके, और फिर दूसरे इक्वेशन को भी x और y को 0 मान करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अरे नहीं, अरे दो इक्वेशन नहीं होंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। ज्यादा बोले गिर के कुट दे इसे। ये देखिए 2x + y = 6, तो x में 0 and 3 है और x में 0 and 1 है, तो पहले 0 वाले लाइन पे चलेंगे। हेलो हेलो जी, अभी 10 मिनट बाद ही आना, 7 बजे तक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ x में 3 and 0, अब देखो क्या है, ये 0 की लाइन आगे बढ़ गई तो ये 3 तक पहुंच गई, और ये 3 पॉइंट, तो x में ये 3 and 0 समझ में आया आपको? पहले इस वाले को देखिए, आप फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, बात समझ में आई? x में बेटा 0 and 3 है, ये लाइन 0 वाली है, आगे बढ़ा देंगे 3 तक। y में 6 and 0 है, तो ये 0 लाइन ऊपर जाएगी 6 तक, इसको मिला दिए तो 2x + y = 6 फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया। समझ में आया आपको? क्लियर है? दूसरा क्या है, x में 0 and 1 है, ये लिया हमने 0 से 1 तक, और -2 and 0 है, तो बेटा -2 ये रहा, और क्या है 0 है, तो 0 लाइन जहां तक जाए, -2 जहां तक जाए, और ये जब खींचेंगे लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी 2 and 2 आगे। ठीक है, ये भी बेटा 2, उस पॉइंट का नाम भी बताना पड़ेगा कि वहां पे क्या है। बिल्कुल, क्यों नहीं बता, अच्छा कैसे नहीं बताओगे आप? ये x का 2 आ रहा है या y का 2, तो 2 and 2 दो पॉइंट आ रहे हैं ना। और अगर सर एक बीच में आता है, किसके बीच में आता है? 3 और 2 के बीच में। 3 और 2 के बीच में कैसे आ जाएगा? तो वो 2.5 डाल देना। हाँ, तो जो भी आ रहा है, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन होने तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन करे तो आप लोग मार दो आराम से इसे। कुछ समझ लेना। डेसिमल वाला टेस्ट वाले फिर ग्राफ भी आना है। हाँ, ग्राफ लेके आना है, उनको भी करके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ग्राफ लेके आना है। एक बच्चा ग्राफ की कॉपी वाली जो आती है तो लेके रखना ही है आपको। देखिए क्या बोल रहा है, दिमाग